आराम से बैठ जाते हैं। लंबी गहरी सांसें लें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। ओमकार के लिए सांस लें। देव का आह्वान करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। पिताजी का आह्वान करते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली संध्या मुक्तगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थ ज्ञानमञ्जरी तृतीयेतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसा ध्यानसिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक 19 हमने 18 श्लोक देखा था पिछली बार। यह एनम वेत्ति हंतारम यह च एनम यह च एनम यह च एनम मन्यते हतम मन्यते हतम मन्यते हतम। उभौ तौ न विजानीतः न विजानीतः न विजानीतः न अयं हन्ति न अयं हन्ति न अयं हन्ति न हन्यते न हन्यते न हन्यते। श्लोक देखते हैं।
या एनं वेत्ति हन्तारम् या एनं वेत्ति हन्तारम् या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो उभौ तौ नाविजानीतो उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। एक एक लाइन देखते हैं। या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। पूरा श्लोक देखेंगे। या एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थ देखते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, इस श्लोक में कोई बहुत समझाने वाला बहुत नहीं है, सीधा सीधा कहा है भगवान ने कि जो लोग आत्मा को इस तरह से देखते हैं कि वो मार रहा है या उसको कोई मार रहा है तो वो गलत समझ रहा है। आत्मा ना किसी को मारता है, ना आत्मा को कोई मार सकता। अब इसमें दीदी कुछ बोलना चाहती हैं आप? आप कंप्लीट कर लीजिए फिर बोलूंगी। तो इसमें भगवान जब अर्जुन को समझा रहे हैं तो अर्जुन का प्रश्न यही था ना कि मैं उनको कैसे मारूं। कौरवों के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और भाई हमारे नाते रिश्तेदार हैं, मामा भांजे सब खड़े हैं, तो उनको कैसे मारे। भगवान ने कहा कि ये जो जो खड़े दिख रहे हैं वो सब शरीर हैं और शरीर तो उसका तो काम ही है, मतलब वो हर क्षण बदल रहा है, उसको तो मतलब हर क्षण मर रहा है एक तरह से। और तुम चाहो ना चाहो, तुम मारो या ना मारो, वो एक दिन मर ही जाएगा। उस बात पे ध्यान दिलाया। लेकिन जो आत्मा है जिसके कारण से शरीर खड़ा हुआ है उसको कोई नहीं मार सकता। और तुम भी आत्मा हो, तुम सोचोगे कि मैं मार दूंगा किसी को, तो वो तो आत्मा किसी को नहीं मारता है। आत्मा के द्वारा नहीं मर रहे। जो प्रकृति में शरीर भी जिसे मरना हम बोलते हैं शरीर का, वो उसमें आत्मा नहीं मार रहा है, वो स्वतः उसका स्वभाव है, शरीर का स्वभाव ही है बदलना। वो बदल जाएगा। एक एक समय आएगा जब वो आत्मा अगर शरीर से जीवनी शक्ति निकल गई तो वो फिर किसी काम का है नहीं, वैसे भी नहीं है। जब तो उस बात को भगवान यहाँ एम्फेसाइज कर रहे हैं कि शरीर के बदलाव पर ध्यान दो और जो चीज नहीं बदल रही है शरीर में उसको देखो। वही तो आत्मा की जिसे बात कर रहे हैं, शरीर ही बोल रहे हैं, कई जगह देही बोला उन्होंने, जो देह में निवास करता है, शरीर में निवास करता है। इस तरह से अलग अलग नाम दिए आत्मा के। वो उस पे तुम ध्यान दो और वो ना किसी को मारता है ना मरता है। इस संसार में
जो भी मरना जीना दिख रहा है उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है कि शरीर आत्मा अलग है, शरीर के गुण धर्म अलग हैं, आत्मा के गुण धर्म अलग है। शरीर में के गुणधर्म में मेन वही आ जाता है कि बदलाव होता है, असत बोलते हैं इसको। असत का मतलब है जो समय के साथ एक सा नहीं रहता, इसलिए उसे असत बोलते हैं। जो समय के साथ एक सा रहता है वो सत है। तो क्योंकि शरीर समय के साथ एक सा नहीं रहता है, इसलिए उसे असत बोलते हैं। असत का मतलब यहाँ झूठ नहीं, बस ये याद रखें। झूठ और असत में अंतर है। असत है, असत्य नहीं। जो असत्य होता है वो झूठ है, ये असत है। सत शब्द होता है होनेपन के लिए। सत का मतलब होना, जो है तो वो हमेशा है, उसका है में चेंज नहीं आया। लेकिन शरीर के है में चेंज आ जाता है। अभी है, अभी छोटा है, अभी बड़ा है, अभी कमजोर है, अभी मजबूत है, बीमार है, स्वस्थ है, इसमें परिवर्तन आ रहा है। लेकिन जो सत होता है उसके है में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आत्मा है। आत्मा को इसलिए आगे के श्लोक में है, उसमें बोलेंगे, देखेंगे कि शस्त्र से नहीं कटता है, आग से नहीं जलता है, पानी से नहीं गीला किया जा सकता है। तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है किसी इन सब चीज़ों का, क्योंकि आत्मा के नीचे के तत्व ये सारे हैं। आत्मा चैतन्य है और ये सब जड़ तत्व है अपने में। तो उसका कोई असर उस पर होगा नहीं। ये बात को बार-बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ताकि ये चीज़ आप बार-बार मनन कर सको। शरीर और आत्मा 2 अलग चीज़ें हैं। शरीर को असत क्यों बोलते हैं? क्योंकि बदलता है। आत्मा को सत बोलते हैं क्योंकि ये नहीं बदलता। अब इस जब आप अकेले बैठे हैं तो अपना मनन कर सकते हैं, शरीर के ऊपर ध्यान ले जाएँ, बदलाव पे ध्यान ले जाएँ। फिर देखें कि कौन-सी चीज़ है जो नहीं बदल रही। तो थोड़ा आप उस आत्मा के करीब जाएँगे। एकदम से समझ नहीं आता है, अजीब-सा लगता है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जब ध्यान इस तरह का प्रयास करेंगे, कुछ समय में कुछ-कुछ समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है? इसका इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो बताइए, या फिर कोई अपना अलग प्रश्न है? हाँ, बोलिए। कहते हैं जो कर्म है, राइट? तो कर्म जो है वो हर जीव में, मतलब हर जीवन में चलता रहता है, राइट? मतलब इस जीवन का कर्म अगले जन्म में भी देख रहे हैं। हाँ। तो वो कर्म जो है वो आत्मा से अटैच्ड है, हुँ। करेक्ट? कैसे है वो बताता हूँ मैं। वो आत्मा से अटैच नहीं है। नहीं है? नहीं, अच्छा। वो सूक्ष्म शरीर से अब आप पूरा कर लीजिए अगर आपका और कुछ प्रश्न है। हाँ, तो उसी से मेरे को कन्फ्यूजन था कि यदि यदि कर्म आत्मा से अटैच्ड है, नहीं है तब तो फिर क्लियर हो गया। यदि कर्म आत्मा से अटैच्ड है तो फिर आत्मा ने कैसे नहीं मारा उसको? यही हाँ, यही मेरा कन्फ्यूजन। ठीक। देखिए होता क्या है कि जो हमारा शरीर है, जैसे हम लोग एक शरीर है हमारा दिखता है, जैसे जो सामने, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। एक सूक्ष्म शरीर है जो बनता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 चीज़ों को मिला के बोलते हैं सूक्ष्म शरीर बनता है। वो सूक्ष्म शरीर जिसमें जो हमेशा रहता है आपके साथ पे। अगर आप जैसे अब सो जाते हैं हम लोग, तो सो जाते हैं तो सपना कौन देख रहा है ना? जब हम सो रहे हैं तो सपना कौन देख रहा है? पूरी दुनिया बना लेते हैं हम अपनी। वो जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। चित्त का मतलब मेमोरी। तो ये सब जो मिलके जो सिर सृष्टि करते हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। जो ये सूक्ष्म शरीर है और इसके भी थोड़ा पीछे जाते हैं, उसको बोलते हैं कारण शरीर। कारण शरीर में क्या है? कारण शरीर में पूर्व संस्कार इकट्ठे रहते हैं, ये कारण शरीर में। और सूक्ष्म शरीर में इस जन्म के संस्कार इकट्ठे रहते हैं। इस जन्म की वासनाएं, जो मेमोरी है ना, इस जन्म की मेमोरी इसमें वो सब इकट्ठी रहेगी। कारण शरीर में अति सूक्ष्म भावनाएं, संस्कार रहते हैं। तो अब जब मृत्यु होती है किसी की, तो स्थूल शरीर तो छूट गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जब जिसे कहते हैं ना मुक्ति नहीं हुई है, तब तक आत्मा के ऊपर ये कवर की तरह हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, वो जीव जा रहा है, तो वो उस जीव को अगर मान लीजिए आपने कुछ पुण्य किया या पाप किया, तो नरक और स्वर्ग में भोगने के लिए तो कोई जाएगा। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो कौन भोगने जा रहा है? तो जो ये हमारा
सूक्ष्म शरीर है वो जाता है साथ में, सूक्ष्म शरीर ही भोगता है वहां पे। अब वहां मैं तो स्वर्ग नरक गया नहीं हूँ, मतलब मैंने जो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, कि जैसे लोगों को ध्यान व्यान में अगर किसी को होता है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से जो कहा बताया जाता है वो मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ा हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कि सूक्ष्म शरीर लेके जाते हैं तो फिर वहां के लोक के हिसाब से हमें शरीर मिल जाता है भोगने के लिए। अगर आप स्वर्ग जा रहे हैं तो स्वर्ग में जैसा शरीर की जरूरत है भोगने के लिए आपको वैसा शरीर मिल जाएगा। नरक में ले जा रहे हैं तो नरक में जो दुख भोगना है उसके लिए जैसी जरूरत है वैसा शरीर आपको वहां मिल जाएगा, ताकि आपको वो जो कष्ट भोगना है वो कष्ट आपको मिल जाए। मूल में लेकिन जो रहेगा वो रहेगा ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये कि जब उसके बाद आपका समय बीत गया तो लौट के जो आते हैं, तो जब जीव प्रवेश करता है गर्भ में तो वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ प्रवेश करता है। फिर उसके आधार पर उसको स्थूल शरीर, जैसे संस्कार होते हैं जैसी वासनाएं होती हैं वैसा स्थूल शरीर बनने लगता है। कि जैसे अब जो हमें भोगना है, मतलब पूर्व कर्म के हिसाब से भाई जैसे हमें हाइट बिल्ली चाहिए थी वैसी हाइट मिल गई, जैसा रंग मिलना चाहिए था रंग मिल गया, शरीर जैसा मजबूत हट्टा कट्टा कमजोर आड़ा टेढ़ा, जैसा भी जो भी शरीर कर्म के हिसाब से चाहिए वो वैसा मिल जाएगा। तो ये है इसका मेन कारण है कि जैसे हम लोग वो भूल जाते हैं कि सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा। तो जो बोलते हैं ना कि कर्म हमारे कहाँ जाएंगे, तो कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में इसमें जाते हैं। कारण शरीर में अति सूक्ष्म कर्म होते हैं और जो प्रारब्ध नहीं होता है जिनका, जो प्रारब्ध वाले होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं कि वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे, निकलेंगे इस तरह से हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपका क्वेश्चन का आंसर किया है अभी। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को थोड़ा सा ये जो है ना, ये मैं अलग से एक पूरा एक सेशन कर्म के ऊपर ले लूंगा, तब उसमें फिर एक छोटी छोटी चीज अच्छे से आ देंगे कर्म का क्या है गीता के हिसाब से, क्योंकि गीता में कर्म की फिलॉसफी बहुत अच्छे से समझाई गई है, तो उसको। और कुछ है? प्रीति आप बोल रही थी। हाँ भैया, ये पूछ रही थी कि जैसे कि जब आत्मा आत्मा को, मतलब जैसे कृष्ण भगवान ने उनको अर्जुन को बोला कि आप जो है ये सब आत्मा है, आप इनको ये समझो, और कोई भी मर नहीं रहा है, मतलब आत्मा तो अजर अमर है। हाँ, तो फिर और हमने थोड़े दिन पहले, अभी दो दिन पहले ही पढ़ा था ना कि हम किसी को मारते हैं, जैसे कि अम, अ, जैसे हम किसी को मार रहे हैं, एज एन सपोज कर लीजिए ये शिकार करते हैं, है ना, शिकार कर रहे हैं, मे बी इससे कर रहे हैं शिकार कि वो जो है क्रॉप को खराब कर रहे थे, कुछ सुअर जो थे वो क्रॉप को खराब कर रहे थे, तो उनको शिकार करके उनको मार दिया। ठीक है, तो वो तो हम, मतलब फिर वो किस में आएगा, क्राइम होगा कि वो आत्मा अजर अमर है करके इट्स ओके। नहीं, एक देखो होता है कि ना, हम लोग कई बार दो तीन फिलोसफीज को मिक्स कर देते हैं, वो वही हमारे कंफ्यूजन का कारण होता है। पहले तो ये कि भगवान एक कब ज्ञान योग से समझा रहे हैं कब कर्म योग से समझा रहे हैं, ये हमें क्लियर रखना है अपने आपस में। जब जब ज्ञान योग की बात आती है, ज्ञान योग में फिर हम बोलते हैं कि सब आत्मा है। कर्म योग में भगवान सब आत्माएं नहीं बोल रहे हैं, वहां ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सब आत्मा। वहां जब कर्म करने के लिए बोल रहे हैं तो कर्म नॉर्मल तरह से कर्म करना है, हाँ इंटेंशन के ऊपर फिर बात कर रहे हैं। तो उस वक्त आत्मा की तरह देखने को नहीं बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं कर्म योग में कि इंटेंशन क्या है तुम्हारा, तुम शुद्ध मन से लड़ो। मतलब उन्होंने कहा समता से रखो, ज्वरता ना हो मन में तुम्हारे, उन्होंने कहा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। हम लोग कई बार दो तीन फिलोसफीज को मिक्स करके फिर कंफ्यूज होते हैं और फिर मतलब अननेसेसरी के आर्गुमेंट्स करते हैं, वो गलत हो जाता है। जैसे अब जब आप कोई चीज को सांख्य योग से समझ रहे हो तो फिर सांख्य योग से ही समझो, जब कर्म योग से समझ रहे हो तो कर्म योग से समझो, भक्ति योग से समझ रहे हो तो भक्ति योग से समझो, क्योंकि इधर का लॉजिक उधर लगाने से हम केवल भ्रमित होते हैं, और वो तब होता है वो तमोगुण जब अधिक हो जाता है, यही करता है। सही को गलत, गलत को सही समझना वो तमोगुण में होता है। तो वह भी हमें वही करना है, ठीक है। जब जब ज्ञान योग की बात करें तो ज्ञान योग में रहेंगे, कर्म योग की बात करें कर्म योग। अब आपका क्वेश्चन था कि अगर हमने अपने बचाव के लिए, एक होता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कोई काम किया जाता है वो पाप पुण्य के उसमें नहीं आता है। अच्छा। ठीक, सेल्फ डिफेंस अपने शरीर की रक्षा की बात होती है।
या फिर किसी और दूसरे की अपने परिवार की रक्षा के लिए कर रहे हो, तो वो भी उसमें पाप पुण्य में नहीं काउंट। लेकिन आपने एक प्राणी को मारा मान लीजिए, और बचाया क्या, अपनी जीविका बचानी थी भाई, हमारे खेत बचाने थे हमको, ठीक है। तो ये जो कुछ कर्म होते हैं, कुछ कर्म मिश्रित कर्म होते हैं, उनके मिश्रित फल मिलते हैं। गीता में ही 3 तरह के कर्म बताए हैं भगवान ने। एक होते हैं सत्कर्म, एक दुष्कर्म और एक मिश्रित कर्म। सत्कर्म मतलब जिनका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, पुण्य जिसे बोल सकते हैं। दुष्कर्म जो खुले में पाप है। और एक होते हैं मिश्रित कर्म, जिनमें कुछ पाप भी है, कुछ पुण्य भी है, एक तरह से कह सकते हैं, मतलब कुछ सही कुछ गलत मिला जुला होता है। तो उसका मिला जुला परिणाम ही आता है इसमें। क्योंकि आप एक भाई, जो भी जानवर है, मान लो घुस आया, तो वो उसका इंटेंशन आपकी फसल खराब करना, वो तो आपको जानता भी नहीं है। उसका कोई इंटेंशन नहीं है कुछ उस सेंस कि वो कोई इंटेंशन, गलत इंटेंशन से आया। वो अपना खाने खूने के चक्कर में आया, उसको कुछ वहां खाना दिखा, वो घुस गया। और उस भगवान ने सभी जानवरों के लिए जो मतलब पूरी पृथ्वी खाने के लिए ओपन कर रखा है। उन्होंने ऐसा तो नहीं लगाया कि इस एरिया में हम, जो तो इंसानों ने बनाया, ये एरिया हमारा हो गया, उनके लिए तो कुछ दिमाग में एरिया डाला नहीं है। तो इसलिए जो हर कर्म का हमें सीधा हिसाब किताब नहीं दिया, कोई उन्होंने ऐसा लिस्ट बना के नहीं दिया ना, कहीं पूरी किताब भी पढ़ लेना, कहीं कोई लॉजिकल इस तरह से नहीं बताया कि इस कर्म का ये फल होगा या इस कर्म का ये फल होगा। ये हमारी भाव की स्थिति क्या होती है, और हमारे हम कितने में कितनी स्वार्थपरता हमारे अंदर है, उतना हमारा पाप की तरफ चला जाता है। और जितना हम निस्वार्थ की तरफ काम करते हैं, उतना ही पुण्य की तरफ चला जाता है। अब जब ये स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच का कोई कहीं बीच में अटकता है कहानी, तो वो बीच का ही कर्म होता है, बीच का फल मिलता है। बस इतना सिंपल सा है। पूर्ण स्वार्थ के लिए हम जब काम करते हैं, तो हमेशा 100% कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, वो बात। ऐसे मच्छर को मारना भी इज ओके। अब वही बोल रहा हूँ ना कि आप कितने लेवल, सूक्ष्मता की बात है। आपकी मन की सूक्ष्मता कितनी है, आप कितने उस स्थिति में पहुंचे हैं, शांति की स्थिति में, कि जब मच्छर को मारने के बाद आपको कैसा लगा। अगर मच्छर को मार के आपके दिमाग में कोई हलचल ही नहीं हो रही, तो आपको कोई पुण्य और पाप नहीं लगता। लेकिन मच्छर को मार के अगर थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग आ गई, कौन डिसाइड कर रहा है? आप डिसाइड कर रहे हो। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि अरे परेशान कर रहा है, मतलब क्या हो गया? मच्छर तमोगुणी, आप भी तमोगुणी स्थिति में हो। हमें भी पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे ऊपर, हमें तो बस लगा परेशानी है, मार दिया बस एक स्थिति में। तो तमोगुणी आदमी ने तमोगुणी मच्छर दोनों का क्या किया, तो उसके ऊपर कोई, किसी के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, उसका कोई कोई खास नहीं। वो अपना मरने आया, उसने मार दिया, वो भी निमित्त बन गया उसमें, क्योंकि इसके अंदर भी अवेयरनेस नहीं है। मच्छर को टारगेट करके मार रहे हैं हम, वो चीज अलग हो जाती है जब हम टारगेट करके मार। और इसके लिए कि केवल हमें, और उस वो भी नहीं कि जैसे भाई पता है मिश्रित कर्म कब बनता है, जैसे अब गर्मियों में हमने मच्छर मारे कि हम मलेरिया से बच जाए। मच्छर तो मारे हमने मलेरिया से बचने, अपने बचने के लिए। तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारा इंटेंशन था कि मच्छरों को मारना हमारा इंटेंशन, प्राइमरी इंटेंशन है बचाना अपने आप। सेकेंडरी बात है, उसके चक्कर में मच्छर मर गए, तो वो थोड़ा जीव हत्या का जो पाप है वो थोड़ा रहेगा, लेकिन आपका मेन इंटेंशन नहीं था, इसलिए वो मेन पाप में कोई कभी काउंट नहीं होगा। अब जैसे लेकिन हम गए जंगल में जाएं, गए आराम से शौक से, हमने देखा कोई सुंदर जानवर, उसको मार दिया, उसका मांस खाने के लिए, स्वाद लेने के लिए, बिना कारण के, उसने ना हमें कोई, हमारे को नुकसान पहुंचाया ना कुछ किया, वो खुले में पाप। ये बस उसको समझना है कि किस तरह से हम ले जा रहे हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न? आज निशा आंटी सीरियसली पढ़ रही हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा, आप बोल रहे नहीं, मैं सुन भी थे। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर आज छुट्टी करें, आज बहुत लोग सो रहे हैं। बोलिए।
टेरर है। आपने कल बोला था ना कि वो हनुमान चालीसा में एक तत्व अभ्यास है, तो ये है क्या? राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। कैसे? अगर ये है तो कैसे? तुम बताओ। मतलब मुझे ये लगा कि राम रसायन मतलब राम जी रसायन तुम्हारे पास है, मतलब राम जी हमेशा रहते हैं तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम लोग मतलब तुम रघुपति के दास हो सदा के लिए। मुझे ऐसा लगा है, आप बता दो फिर अरे क्लियर नहीं हो। तुम बताओ ना, इस सेंटेंस में एक तत्व अभ्यास कैसे आ रहा है? नहीं बताओ ना। अपने अगर एक तत्व अभ्यास का मतलब क्या था? कि एक किसी एक ही चीज को करना है और दूसरे के पास नहीं जाना। नहीं, और देवता चित्त न पूरी धरई हनुमत राम सही भक्त सर्व है। सुख करई। सुनाई दिया? हाँ और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। साफ साफ खुले में बोल। हाँ, और देवता और चित्त। देवता को चित्त में नहीं रखना है, हाँ हनुमत से ही सर्व सुख करई। अरे ये तो सच बात है, ये ये तो सच है साफ ना। समझ में आ रहा है। हाँ, और एक देवता एक तत्व अभ्यास तो तुम बोल रही हो वो है राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इसमें है राम का रस माने प्रेम, हम्म, आयन माने होता है घर, निवास स्थान। तो राम के प्रेम का निवास स्थान है कौन? हनुमान जी। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। आप हमेशा रघुपति के दास है। तो इसीलिए जब राम की भक्ति पानी है ना, तो हनुमान जी ही दे सकते हैं जिनके पास है हम्म, हम्म। राम के प्रेम। नहीं, अब क्लियर हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं 3-4 बार पढ़ा पर समझ नहीं आया। अच्छा गया। पहले तुम कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम ही हो अकेले जिसने सोचा भी। गलत सही की चिंता नहीं, कम से कम प्रयास किया। हाँ, और किसी ने तो प्रयास किया पता नहीं। हाँ बिट्टू बोलो। ये एक क्वेश्चन था कि 2 पर्सन है ए और बी, और ए हर बार किसी जीव को देखता है और वो बी से बोलता है अरे ये चीज है, तो बी उसे तुरंत मार देता है, तो ए को कौन सा पाप लगेगा? जैसे कई मैं बार तो होता है ना कि किसी जीव को देखा, इंटेंशन बिल्कुल नहीं है मारने का, और लेकिन बस हमने बी को बताया और बी ने फौरन मार दिया, तो ए को हर समय गिल्ट रहता है यार मेरी वजह से, हम मारना भी नहीं चाहते, कोई ना कोई जीव मर जाता है, मतलब इतना पाप है कि देखते साथ ही मर जाता है। ऐसे सवाल के जवाब में पता है गुरुजी कैसे आंसर करते हैं? गुरुजी कहते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। ठीक है। अभी क्या आपने वो कर्म वाली बात या कही ना, इसलिए पूछा इसीलिए ये क्वेश्चन। एक होता, हमने इसीलिए बोला कि जब तुम अच्छा काम करते हो तो हमारे हृदय में पता चल जाता है कि हमने अच्छा काम किया। जब हम बुरा काम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने बुरा काम किया। सबके हृदय में बैठा हुआ वो भगवान कुछ ना कुछ संकेत दे देते नहीं तो मारने हैं। वाले को तो बिल्कुल फील नहीं होता कि उसने बुरा किया। तो सुनो, तो वही तो बता रहे हैं। और एक होते हैं मिश्रित कर्म, ठीक है, जिनमें हमें कुछ क्लैरिटी नहीं होती। हम्म, अभी लेकिन थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि जब आदमी तमोगुण में होता है, जैसे मच्छर आया, अरे मैं नींद में था, ठीक है, नींद में आया मच्छर बैठा और हमने अपना ऐसे हाथ लगाया और उसमें मच्छर मर गया। हम्म, तो अब उसमें मच्छर के मरने की मेरे हम्म, लिंक है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मारने मुरने का। हमें बस खुजली आई, हमने ऐसे करा और मर गया। तो उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारा कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि वो हम खुद तमोगुण में थे उस वक्त। जब तक आप होश में नहीं है तब तक आप पाप के अधिकारी नहीं हैं। तो जैसे इसमें मतलब दोनों को पाप लगेगा। पाप कहाँ लगेगा? एक आदमी तमोगुण में है, तो तमोगुण में जिसने जिसने जो होश में नहीं है, होश में ना होना ही अपने आप में बहुत बड़ा पनिशमेंट है। इस बात को समझ नहीं पाते लोग। थोड़ा सूक्ष्म है। जब होश में हम नहीं है, यही बहुत बड़ा पनिशमेंट है। क्योंकि उसका जो तमोगुण में जीवन जो बीतेगा, तमोगुण में जीवन बीतने का फल क्या है? तमोगुण में जीवन बीतने का फल है अज्ञानता, और बढ़ेगा। और तमोगुण में जीते जीते अगर मर गए उसी अवस्था में, तो मिलते हैं नरक या नीचे की योनियां। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो बेहोशी है वही सबसे बड़ा अभिशाप है इस संसार में। मनुष्य योनि में अगर आप बेहोश या जगे हुए नहीं, सजग नहीं। नहीं हमें ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही, जैसे आपने जस्ट अभी 4-5 सेंटेंस पहले बोला था कि गिल्ट किसी को फील हो जाए तो इसका मतलब आपने ये जगे अपराध हुए को किया। गिल्ट किसको फील होगा? जो जगा होगा।
अपराध बोध कैसे हो सकता है अगर तुम्हें पता ही नहीं हो कि तुम अपराध कर रहे हो? तो फिर उससे अच्छा तो तमोगुणी है कि उसको पता भी नहीं, उसको पाप भी नहीं लग रहा। नहीं नहीं नहीं, फिर से सुनो, फिर से बता रहा हूँ तुमको कि एक है कि जगे हुए आदमी की गलती, उसको अपराध हुआ तो अपराध बोध हुआ, अगर उससे अपराध हुआ तो अपराध बोध हुआ, तो फिर वो पश्चाताप कर सकता है, तो चांसेस है उससे बाहर आ जाए, उस पाप से भी बाहर आ सकता है और पश्चाताप करके और आगे बढ़ जाए, वो सजगता उसकी बढ़ जाए। लेकिन एक तमोगुण में है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, गलत या सही, उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो भगवान की मतलब पहले से ही दंड के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर होश नहीं है। जो उसको परिणाम मिलेगा वो मिलेगा कब? या तो मरने के बाद मिलेगा, या जब वो होश में आएगा तब मिलेगा। बेहोशी में तो कुछ परिणाम मिलने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। तो दंड तो मिलेगा ना। कर्म के सिद्धांत से तो भगवान खुद नहीं बचे, हम क्या बचाएंगे? अब हमें और गिल्ट फील हो रहा है। क्यों गिल्ट फील हो रहा है? अगर तुमने कह दिया अरे मच्छर, दूसरे ने थप्पड़ मार दिया, मच्छर खत्म, इतनी चिंता नहीं तो करो। यही मच्छर तो मारने होता की है कि अरे मतलब हमने बताया और वो मर गया, वो मतलब उसने अपने जीवन ही खत्म उसका। एक मिनट रुको, एक मिनट ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा और समय का, अब उल्टे सीधे प्रश्न करोगे तब तुम लोगों को समय बर्बाद कर। ये जो जितनी तमोगुणी योनियां है ना, और खासकर मच्छर जैसी जिसमें बहुत सारे बकायद होते हैं, इनका पहले ही जीवन बहुत छोटा होता है, जीवन कोई बहुत बड़ा नहीं होता एक बार। तो उनको तुमने 2 घंटे पहले मार दिया, उससे कोई खास उनके जीवन पर फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज। और वो भोग योनि है, कोई ऐसी नहीं कि तुम भाई किसी कोई योगी साधना कर रहा था और तुमने उसका गर्दन उड़ा दी, बेचारे की साधना छूट गई। मच्छर को तो तुम नहीं मारती तो 2 घंटे बाद वो वैसे ही मर जाएगा अपने आप से ही। तो वो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि मच्छर मारने का बहुत बड़ा गहन अपराध हो गया। हाँ, इस वो एक अलग ही अवस्था होती है जब हम अहिंसा का व्रत लेते हैं। जैसे हमने व्रत ले रखा है अहिंसा का, उस वक्त अहिंसा का अगर व्रत लिया है तो फिर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं कि अगर कोई कीड़ा भी है तो मारेंगे नहीं, बस हल्के से हटा देंगे उसको धीरे से। रास्ते में चलते हैं तो छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं हमारे पैर से दब ना जाए, है ना। लोग मुंह में कपड़ा लगा लेते हैं जैन मुनि, क्यों? क्योंकि कोई जीव जंतु मुंह से सांस के द्वारा भी जो ना जाए, जिसकी हानि हो जाए जीवन की। तो वो तब ये जब आपने तब व्रत लिया है स्पेशली, तो उस व्रत के नियम आपने खुद अपने लिए बनाए हैं और उसका अगर पालन नहीं करोगे तो फिर वो उस विधान में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा सहजता से चल रहा है तो कुछ उस पर कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि 2-4 मच्छर मर गए, 5-6 चींटियां दब गई। इसके लिए ज्यादा गिल्ट में नहीं जाना है, गिल्ट ही अपने आप में एक बड़ा अपराध हो जाता है, इसलिए गिल्ट में नहीं जाना है। हाँ, सजगता बढ़ानी है कि बिना मारे अगर जीवन में काम चल सकता है तो वो ट्राई करो। उतनी सजगता बढ़ाओ कि कल जीवों की हत्या के बिना अगर काम हो सकता है क्या, उस बारे में दिमाग लगा सकते। ये है, इसलिए ये टेंशन नहीं लो कि अरे हमने 2-4 मच्छर मार दिए थे इसके कारण से, उससे कोई खास फर्क नहीं। एटलीस्ट हमने कहीं ऐसा ना पढ़ा है, और गुरु जी से सेम क्वेश्चन पूछा था किसी ने मच्छर मारने के ऊपर, तो उन्होंने सिंपल आंसर यही दिया था कि ज्यादा फालतू एनालिसिस मत करो, सबका उसका वैसे ही छोटा सा जीवन है, और तुम तो क्या कहते हैं साधक हो, साधक के दर्शन होने से ही वैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको जीव उस योनि से मुक्ति मिलती है ना। इसकी कथा भागवत में है, फिर कभी सुना देंगे। है ना कथा, हाँ, नारद मुनि की है ना। हाँ। वही बोल रहे हैं, वो तुम्हें पता है। तो वो उसी तरह से, इसलिए इसलिए उस तरह उस भाव में रहो और लोगों को मुक्त करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं ना? चलो फिर कल मिलते हैं, 2 मिनट पहले भगवान नाम ले लेते हैं, आराम से बैठ जाएं, पूरा ध्यान शरीर पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्राम करें। पूरे भाव से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद दें, सब जगह गीता का ज्ञान पहुंचे, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े सबकी। और धीरे धीरे आंखें खोलें। एक फीडबैक आया था मेरे पास आज, कल का जो सेशन हमने शेयर किया था वो एक पे, तो एक आंटी है, पेट्रोला में पहले रहती थी, जयपुर में है, उन्होंने 3 बार देखा उसको, उनको इतना अच्छा लगा। तो कल हमारे प्रश्न बहुत अच्छे थे, ठीक है, उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिले तो बहुत प्रसन्न थी। तो आप लोग भी जहाँ शेयर कर सकते हो उसको शेयर कर देना, क्योंकि कई लोगों के वैसे जेन्युइन प्रॉब्लम अगर प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मेन होता है सही प्रश्न पूछना। तो कल बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए हमें, उनको भी अच्छा लगा। जहाँ आप शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, और लोगों को भी लाभ होगा। ठीक है।